आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में बात कर रहे हैं विरोध का असंसदीय तरीका। बहुत सोचने के बाद जो स्थिति विधानसभा में देखी गई, सदन के भीतर देखी गई, और उसके बाद लगा कि नहीं, कुछ तो बोलना होगा, कुछ तो करना होगा। विरोध करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करने का तरीका है। विरोध के कई रूप होते हैं, लेकिन जब विरोध का रूप विभत्स हो जाता है तो यह कहना पड़ता है यह तरीका असंसदीय है। और आज झारखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र का चौथा दिन था, उसमें भोजनावकाश के बाद विपक्ष के विधायकों, खास करके भाजपा के विधायकों के द्वारा जिस तरह से बैनर लेकर के, लंबा बैनर लेकर सदन के भीतर प्रदर्शन किया गया, ये कहीं से भी संसदीय परंपरा में उचित करार नहीं दिया जा सकता है। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट भी चल रहा था। पार्लियामेंट में पहली मर्तबा जीत कर आई बांसुरी स्वराज, जो भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुषमा स्वराज की सुपुत्री हैं। और जब मैं उनको सुन रहा था तो लगा, हाँ, संसदीय व्यवस्था में आज भी लोग हैं। और उन्होंने जिस सलीके के साथ असंसदीय शब्दों के बारे में स्पीकर का ध्यान आकृष्ट कराया था और आग्रह किया था कि वो इन शब्दों को हटा दें, स्पंज कर दें। मनोज तिवारी को देखा, उन्होंने जब तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के द्वारा, एक सांसद के द्वारा कुछ टिप्पणी की गई थी कंगना रनौत के ऊपर, तो उसको किस सलीके के साथ उन्होंने हटाने के लिए निवेदन किया स्पीकर से, प्रोसीडिंग से हटाने के लिए। लेकिन आज जो घटना विधानसभा के भीतर हुई है, उसे संसदीय परंपरा में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और तभी मन कहता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जरा अपने सांसद विधायकों को भी तो सिखाइए संसदीय व्यवस्था क्या होती है। लोकसभा में देखा जाता है कि जब विपक्ष के ऊपर, विपक्ष की ओर से कोई असंसदीय भाषा बोली जाती है, तो उस पर भाजपा के लोग, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो तुरंत उठकर उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो भाजपा संसदीय शुचिता की बात करती है, प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार संसदीय व्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं, लोकसभा के माननीय स्पीकर ओम बिरला जी लगातार जिस तरह से संसदीय व्यवस्था में शुचिता को लाने का प्रयास कर रहे हैं, और वैसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के भीतर बैनर लेके, लंबा बैनर लेकर के आते हैं, क्योंकि जो स्थिति होती है, जो कहा जाता है कि विधानसभा के भीतर बैनर पोस्टर नहीं अलाउ है, और इसके बाद छोटी मोटी चीजें तो दिखाई दे रही थी कि पेपर के कटिंग को लेकर के उसका जेरोक्स करा करके लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज की जो स्थिति बनी, वो स्थिति कहीं से भी संसदीय परंपरा के लिए उचित करार नहीं दिया जा सकता है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जवाब दे, नहीं तो सदन में, विधानसभा बेस्म के भीतर ही हम लोग बैठे रहेंगे 3 दिनों तक। और ये कहते हुए भाजपा के विधायक, अभी तक जो जानकारी है, जब मैं ये विशेष ले रहा हूं, विशेष कर रहा हूं, उस समय तक की जो जानकारी है, वे लोग विधानसभा वेस्म के अंदर ही बैठे हुए हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि पूरे विधानसभा की बिजली काट दी गई है। विरोध करें, मुद्दे लाएं, और मैं मानता हूं कि मुद्दे सही हैं। जो रोजगार के मुद्दे लेकर के आ रहे हैं, जो अन्य मुद्दे लेकर के नेता प्रतिपक्ष आए थे या भाजपा के विधायक आए थे, वो सारे मुद्दे मौजू हैं। लेकिन क्या विरोध का ये तरीका सही है? क्या विरोध के इस तरीका को उचित माना जाएगा? क्या लोकतंत्र मजबूत होगा? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, क्या वहां के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो जनता जिन्हें चुनकर भेजी है, क्या उनका ये आचरण उचित है? जाहिर है कि मांग जनता के लिए ही है। जवाब मुख्यमंत्री से जनता की मांगों को लेकर ही मांग रहे थे। लेकिन अगर उसको लेकर के इस तरह की घटनाएं विधानसभा वैश्म के भीतर होती है, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए
क्या संदेश देकर जाएगा। दोस्तों, पहले हम आपको सुनाते हैं एक नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने क्या डिमांड किया था, क्या मांग की थी। हम लोगों का ये कहना है, युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, झारखंड के तमाम लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, इस पे हमको जवाब चाहिए। और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है, हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे, ये सदन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको ये कहने वाला, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा सदन के अंदर कि विपक्ष के जो भी विषय हैं, मतलब राज्य के जो भी विषय हैं, चाहे वो पारा शिक्षकों का हो, सहायक पुलिसकर्मी का हो, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, सहिया, एएनएम, जेएनएम, हेल्थ वर्कर, पोषण सखी, होमगार्ड, पंचायत स्वयंसेवक, जल सहिया, कृषि मित्र, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, व्यवसायी, प्रशिक्षित शिक्षक, अराजपत्रित कर्मचारी, भूमि संचयी, दिव्यांगजन, जेएसएलपीएस, नगर पालिका सफाई कर्मी, बीआरपी, सीआरपी सहित सभी अनुबंध कर्मी, सभी संविदा कर्मी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का विषय, प्रतिवर्ष 5,000 7,000 रोजगारी भत्ता का विषय। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना है तो विपक्ष को भी सुन लिया है महोदय। मैंने ये सारे जो विषय बताए, ये सारे विषय इस सरकार ने वायदे के साथ लाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं बोलूंगा, ये 5वें जो अपना विधानसभा है उसका आखिरी सत्र है, आखिरी सत्र के आखिरी दिन में वो बोलेंगे और बोल करके चले जाएंगे, तो जनता का जवाब का कोई प्रत्युत्तर देने का कोई कार्य संचालन नियमावली में कोई हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही बोले, सीबीआई जांच कराए, और महोदय जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग इस सदन को छोड़ के जाने वाले नहीं है। चलिए, तो अभी आपने सुना नेता प्रतिपक्ष ने क्या डिमांड रखा था। जाहिर है झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये डिमांड उचित है, लेकिन क्या विरोध का जो तरीका था, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किए, चलिए वो ठीक है, अपनी बातों को प्रदर्शन करके उन्होंने मीडिया के माध्यम से जनता के बीच रखा, लेकिन उसी बैनर को लेकर के जब वो विधानसभा के अंदर जाते हैं और इस तरह का कार्य करते हैं, ये किसी मायने में संसदीय नहीं हो सकता है। कल को और कुछ भी हो सकते हैं, और ये पहली मर्तबा नहीं है झारखंड विधानसभा से, इससे पूर्व में भी जब सत्ताधारी दल के लोग विपक्ष में थे उस तरह की भी स्थितियां बनी हुई थी। दिनेश उरांव जी स्पीकर थे और उनके ऊपर स्प्रे तक चलाया गया था। क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करने वाली घटनाएं कही जाएंगी? सवाल यहीं उठता है। इससे पहले हम आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा था जब विपक्ष के लोग प्रथम पाली में नियुक्तियां या अन्य मांगों को लेकर के उनसे वक्तव्य की डिमांड कर रहे थे। तो अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चिंताएं हमारे विपक्षों को है, और इनको लगता है कि इनके जो चेयर है उसमें कांटा आ गया है नीचे से। अध्यक्ष महोदय, इसे बैठ नहीं पाते हैं चिंता से, लेकिन चतुराई घट जाता है। सब खड़े हो जाते हैं अध्यक्ष महोदय, चिंता से चतुराई घट जाता है। और मुझे लगता है जब से मैं जेल से बाहर आया हूं उसमें से तो कुछ ज्यादा ही इनको कांटा चुभ रहा है अध्यक्ष महोदय। खैर, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं सारे आंकड़े बताऊंगा, हमारी बारी आएगी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और बिल्कुल एकदम आपको संतुष्ट करके, मतलब भरपूर संतुष्ट करके हम आपको सदन से विदा करेंगे। आप अस्वस्थ रहें, हमारी बात आएगी, हम बात बोलेंगे। और आप लोगों का धरना प्रदर्शन भी हमने देखा, और आप लोग के जो मंशा है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया है, और आपके सभी सवालों को हम लोग एक एक करके नोट कर रहे हैं और एकदम बिंदुवार जवाब भी देंगे। नौकरी से लेकर के चलिए शिल्पी जी, नौकरी से लेकर के अध्यक्ष महोदय जितने भी इनकी इच्छाएं हैं सारी जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चिंताएं हमारे। तो अभी आपने सुना मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम पाली में उन्होंने कहा था कि विपक्ष के जो भी सवाल हैं सभी को हम नोट कर रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब हम जब मेरी बारी आएगी तो हम उस समय देंगे। अमूमन ये देखा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान जो मानसून सत्र होते हैं खास करके, या अन्य सत्रों में भी सरकार के जवाब के रूप में अंतिम दिन जो लास्ट डे होता है उस दिन मुख्यमंत्री का वक्तव्य होता है, और उस दिन वो जो भी मांगे, जो भी चीजें उठती हैं विधानसभा के भीतर, चाहे वो सत्ता पक्ष के द्वारा हो या विपक्ष के विधायक के द्वारा हो, उन सारे विषयों का वो जवाब देते हैं।
लेकिन लगातार जिस तरह से देखा गया कि प्रथम पाली में मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद दूसरी पाली जैसे ही शुरू होती है और इस पाली में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिए जा रहे थे, चूंकि कई ध्यानाकर्षण लंबित हो चुके थे और उन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को लिया जा रहा था। उसमें पूरे राज्य भर के सवाल उसमें आते हैं, पूरे राज्य भर की चीज़ें उसमें आती हैं। उन चीज़ों को लेकर के जो है उस पर सरकार का जवाब आना था। उसमें सत्ता पक्ष के विधायकों का भी सवाल था, विपक्ष के भी विधायकों का सवाल था। लेकिन अचानक जो है सो जो पोस्टर अभी आप देख रहे हैं, इसी तरह का एक पोस्टर लेकर के भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के भीतर समावेश में प्रदर्शन किया और इसके बाद जो है सो नेता प्रतिपक्ष ने वो बातें कही कि अंतिम दिन तो मुख्यमंत्री बातें कह के चले जाएंगे, लेकिन जवाब नहीं मिल पाएगा, हम लोग उस पर सवाल नहीं कर पाएंगे, वो जो जवाब देंगे। तो ये चीजें करने के लिए अगर इस तरह का विरोध किया जाता हो तो वो कहीं से उचित नहीं है। संसदीय परंपरा में है, अगर कोई विषय होता है तो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, स्पीकर के पास जाकर के अपनी बातों को रखा जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री के समक्ष उन विषयों को रखा जाता है, उस पर कहा जाता है, इस पर मुख्यमंत्री का जवाब अगर मिल जाए तो ठीक है। कई तरीके हैं संसदीय लोकतंत्र में, कई ऐसी चीजें हैं जिस पर कि अपने वक्तव्य को जो है सो विपक्ष रख सकता है, अपनी बातों को विपक्ष रख सकता है। लेकिन जो स्थिति देखने को मिली विधानसभा के भीतर, जो स्थिति आज दिखा, वो कहीं से भी संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और अगर इस तरह की परंपरा चलती है तो जो आने वाले समय है उस समय में कह सकते हैं हम कि ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए, जो संसदीय लोकतंत्र है देश का, जो संसदीय लोकतंत्र है, जो सबसे मजबूत लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसके लिए कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। हम इस विषय पर बात करते भाजपा विधायक सरजू राय जी से भी, लेकिन उनको फोन लगा रहे, फोन उनका लग नहीं रहा है। कोशिश करेंगे, फिर भी हम लोग फिर कोशिश करेंगे उनसे लगाने का, उनको फोन लगाने का। लेकिन इस बीच जो स्थिति घटती है, जिस तरह की होती है, कल भी इसी तरह का मामला आया था। स्पीकर को यहां तक कहना पड़ गया था कि नेता प्रतिपक्ष को कि आप आकर के मेरे ही आसन पर बैठ जाइए, और उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ आज जोड़ दिया गया। भाजपा विधायकों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उस विषय को ले आया। प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को उठाया कि अवमानना का मामला बनता है, और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनको अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कह सकते हैं। लेकिन एक शालीनता होती है कहने के लिए। यह सच्चाई है कि सदन के भीतर स्पीकर का जो चेयर होता है वो सबसे ऊंचा होता है, वो कस्टोडियन होते हैं हाउस के, और वो किसी दल के नहीं होकर रह जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है सो उनका सम्मान जो है सो विधानसभा का सम्मान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत लांछना लगाना, और उसके बाद जो लगातार ये परंपरा देखी है, कोई पहली मर्तबा नहीं है, कई मर्तबा इस तरह की चीजें हुई है कि स्पीकर को भी टारगेट करने में विधायक नहीं चूक रहे हैं। और ये सारी चीजें कई बार से देखी जा रही है, कई मर्तबा से देखी जा रही है इस तरह की चीजें। और आज जो हुआ घटना, आज की घटना को दुखद कहा जा सकता है। और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो बयान दिया था विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद, उन्होंने भी इस चीज की भर्त्सना की थी। कई विधायकों ने इसकी भर्त्सना की जो सत्ता पक्ष के थे। चूंकि विपक्ष के विधायक सदन के भीतर ही बैठे हुए थे कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी, इसलिए उनका वक्तव्य नहीं आ सका। लेकिन ये स्थिति सोचने पर मजबूर करती है। क्या चुनाव में जाने के पहले हर चीज को तार तार कर देना जरूरी होता है? मुद्दे जो उठा रहे हैं, नियुक्तियों का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि जिन वायदों के साथ हेमंत सोरेन की सरकार आई थी उन वायदों को पूरा नहीं किया गया, और इस पर सरकार का जवाब यानी मुख्यमंत्री का जवाब लेने के लिए क्या अशोभनीय या असंसदीय तरीका अपनाना कहीं से उचित है? सवाल कई उठ जाते हैं। और ऐसे मुद्दे पर सवाल तब और उठ जाते हैं
जब केंद्र में भाजपा की सरकार और भाजपा के लोगों के द्वारा बार बार ये कहा जाता हो कि संसदीय व्यवस्था में जो है सो असंसदीय चीज़ों का कोई जगह नहीं होता है, असंसदीय चीज़ों से बचना चाहिए, और जब उन्हीं के विधायक सदन के भीतर असंसदीय आचरण करते हैं तब ये सवाल और उठना शुरू हो जाते हैं, तब ये सवाल और ज़्यादा जोर पकड़ने लगता है। और वही चीज़ आज विधानसभा में देखने को मिला। और इसके बाद भी जब सभा की कार्रवाई समाप्त हो जाती है तब भी विधायकों का सभा बैस में बैठे रहना ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। भाजपा विधायकों का बैठे रहना, क्योंकि स्पीकर जैसे ही सभा की कार्रवाई समाप्त की उसके बाद उस हाउस में कौन बैठा है नहीं बैठा है उससे उनको कुछ मतलब नहीं रह जाता है, वो उठ के चले जाते हैं, चले गए। लेकिन भाजपा विधायकों के द्वारा इस तरह से जो किया गया है उसके बाद जो स्थिति बनती है वो स्थिति क्या कुछ कहती है, इस पर जो है चिंतन करने की आवश्यकता है। जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो बड़े लोग हैं, भाजपा में भी कई जानकार लोग हैं, प्रथम स्पीकर इंदर सिंह नामधारी हैं, वो काफ़ी संसदीय व्यवस्था के जानकार राजनेता रहे हैं भी, और भी कई नेता, स्टीफन मरांडी हैं। भाजपा में देखें स्पीकर रह चुके हैं सीपी सिंह, काफ़ी वरिष्ठ विधायक है, नीलकंठ सिंह मुंडा वरिष्ठ विधायक है। इसके अलावा सरजू राय जी हैं, बहुत जानकार व्यक्ति हैं, रामेश्वर उरांव जी हैं, जानकार व्यक्ति हैं, कई लोग हैं विधानसभा के भीतर, प्रदीप यादव हैं, लंबे अरसे से विधायक है। अब ये चीजें सोचनी होगी। बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी भाजपा से भले ही उन्हें मान्यता ना मिली हो विधानसभा के भीतर, तो ये चीजें सोचना होगा कि कैसे उस लोकतंत्र की गरिमा को कायम रखें जिसे राज्य का सर्वोच्च पंचायत कहा जाता है। जनता से चुनने के बाद उन्हें माननीय शब्द से संबोधित किया जाता है, और जब माननीय का ही आचरण इस तरह का हो जाता है तब सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। और माननीय का आचरण भी वहां पर जिस मंदिर के लिए उनको चुन के भेजा जाता है उस मंदिर की मर्यादा के साथ अगर वो असंसदीय स्वरूप धारण करते हैं तब और सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। और ये आज विधानसभा में देखने को मिला, और ये स्थिति लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति में अब आवश्यकता होती है, और जब स्पीकर इस ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई लेते हैं, कठोर कार्रवाई करते हैं, तो उस पर उन्हीं के ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले लोकसभा में, आपने देखा 140 सांसदों को का निलंबन इन्हीं सब आचरणों के कारण से हुआ था, विरोध प्रदर्शन को लेकर के हुआ था। और तब स्पीकर को ही कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। और आज भी इस विषय को प्रदीप यादव ने उठाया था और उन्होंने लोकसभा स्पीकर को कटघरे में खड़ा किया था ऐसे मुद्दों पर। तो जब स्पीकर जैसे संवैधानिक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगने लगे, लोकतंत्र के मंदिर में जब स्पीकर पर उंगलियां उठने लगे, तो ये सवाल जो है सो संसदीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। और बहुत सोचने के बाद, और स्थिति तो ये बनी, मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता हूं। एक वीडियो जब हाउस खत्म हो गया उसके बाद जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की ओर से, उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। उस वीडियो को इसलिए नहीं दिखाया जा सकता, सदन की कार्रवाई के बाद हाउस के अंदर कुछ भी होता है वो खबरें नहीं बन सकती, इसलिए उस वीडियो को मैं नहीं दिखा सकता। तो ये स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, और अमूमन देखा गया है कि जब हो हंगामा होते हैं उसका वीडियो भी वायरल नहीं किया जाता, उसका वीडियो विधानसभा की जो टीवी है उसके द्वारा जो रिकॉर्ड किया जाता है उसमें भी नहीं दिखाया जाता है, ताकि जनता के बीच कोई ऐसा मैसेज ना जाए। इसके पीछे की मंशा साफ है। और उसके बाद जब हाउस खत्म हो जाता है और भाजपा के विधायक हाउस के अंदर बैठे रहते हैं, तब उस तरह के वीडियो बना करके उसको जारी करना
ये भी कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। और जिस तरह से ये कार्य किए गए हैं, चूंकि अब आखिरी सत्र है, मान के चलिए कि झारखंड विधानसभा पंचम विधानसभा का ये आखिरी सत्र है और इसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इस स्थिति में अगर ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी और सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख करके जो है सो सदन के भीतर विधायकों के द्वारा, सदन के भीतर जो है सो चाहे वो पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, उनका आचरण होता रहेगा, तो ये कहीं से सही करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे चीजों को कहीं पर भी स्वीकारोक्ति नहीं मिल सकती है और ये चीजें संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ मानी जाएगी। हो सकता है कि कल को जब ये वीडियो जाए तो उसके बाद मेरे ये में भी आए कि बातें आए कि आपने किस तरह से इस चीज़ों को कहा है, लेकिन अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये भी आता है कि अगर गलत है तो गलत को गलत कहना पड़ता है और गलत हुआ है और इसको गलत करार देने में कहीं से कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। जो आचरण भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के विधायकों ने आज सदन में उपस्थापित किया, सदन में किया है, उसको लेकर के आग्रह होगा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कम इस तरह के आचरण से उन्हें बचना चाहिए, इस तरह के आचरण से उन्हें दूरी बनानी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र, सही लोकतंत्र, संविधान, इन सारे चीज़ों को अगर आप संविधान की चीज़ों को मानकर चलते हैं, जो कार्य संचालन नियमावली है झारखंड विधानसभा की उसको आप मानते हैं, संविधान को आप गीता कुरान सब कुछ मानते हैं, तो संविधान में जो भी चीज़ें दी गई हैं ना तो उसका अतिक्रमण करना चाहिए, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उसका भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और जो चीज़ें संविधान ने कही है, जो अधिकार हमें दिए हैं और उसके साथ साथ संविधान ने हमें कर्तव्य भी दिए हैं, तो अगर आप अपने अधिकार की बात करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका कर्तव्य क्या है। और सदन के भीतर अगर असंसदीय आचरण होता है तो ये आपका कर्तव्य नहीं होता है। ऐसे आचरण से दूरी बनानी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल, राजनीतिक दल के लोग हों, कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों या किसी अन्य दल के हों। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि 2 दिनों का और सत्र बचा हुआ है, 2 तारीख तक विधानसभा का मानसून सत्र है और जनता के सवाल आए इसमें, और जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है उन मुद्दों पर सरकार का भी जवाब आए और विपक्ष को भी चाहिए कि सरकार से जवाब लेना हो तो जो एक तरीका बना हुआ, जो संसदीय व्यवस्था बनी हुई है उसके हिसाब से काम करें और उस संसदीय व्यवस्था में पलीता ना लगाएं, इसकी उम्मीद विपक्ष से भी की जानी चाहिए। बहरहाल आज की विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।